हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम नेक्स्ट आगे बात करने जा रहे हैं जिन नंबर्स के बारे में हमने पिछली 2 क्लासेस में सीखा कि कैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, बाकी सारे टाइप्स हमने सीखे। और कल की क्लास में हमने सीखा कि नंबर से बेस्ड काउंटिंग के लिए हमारा एक 12 वाला नंबर सिस्टम था, उसकी हेल्प से हम कैसे काउंटिंग करते हैं। ये सब को सीखने के बाद क्या माय डियर स्टूडेंट्स अब बात आगे नहीं बढ़ी होगी? बिल्कुल बढ़ी होगी। आगे जब ऐसी ही नंबर्स को लेकर बात बढ़ी तो आगे बहुत सारे नंबर्स बने, हमने काउंटिंग करना स्टार्ट की। लेकिन बात ये आती, सर क्या हम काउंटिंग जब करते हैं तो सारे नंबर सेम साइन के होते हैं क्या? नहीं होते। सभी नंबर्स कुछ अलग होते हैं, कुछ माइनस के होते हैं, कुछ प्लस के होते हैं, कुछ माइनस के होते हैं। लेकिन जब ये सारे नंबर आते हैं, प्लस का आता है, माइनस का आता है, तो हम इनका एडिशन करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, और साथ ही साथ अगर हम इन नंबर्स का भी मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होता है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या चीजें आती हैं। अब आज के क्लास में हम इन सभी सवालों के जवाबों को सीख रहे होंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे भी किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो उनके साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा साइन आएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारे रूल्स आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं सभी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि इन सभी के बारे में हमें डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। क्या नाम है? ब्रह्मगुप्त जी हुए, और इन्होंने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए कुछ रूल्स बनाए। इनके हमें वो रूल्स पढ़ना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास ब्रह्मगुप्त जी के रूल से। तो ब्रह्मगुप्त रूल्स फॉर जीरो, इन्होंने जीरो के लिए कुछ रूल्स बनाए। इन्होंने क्या रूल्स बनाए जीरो के लिए, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी। ये जीरो के रूल हमारे मैथमेटिक्स में बहुत काम आते हैं। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मुझे नहीं लगता कि आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को, जीरो अगर उसमें है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कर ही नहीं सकते। चलिए समझते हैं कि क्या कहा है इन्होंने। ब्रह्मगुप्त रूल्स जो है जीरो के लिए, इन्होंने कहा कि जब आप किसी भी नंबर को जीरो से ऐड करते हैं, इन्होंने फर्स्ट रूल में कहा कि जब आप किसी नंबर को जीरो से ऐड करते हैं तो उसका आंसर वही नंबर आता है, यानी कि नंबर में कोई चेंज नहीं आता, जैसा नंबर था वैसा ही एज आ जाए। दूसरा रूल इन्होंने कहा कि सर हम क्या करेंगे, दूसरे रूल में इन्होंने कहा कि जब आप किसी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारा नंबर सेम रहता है। चलो भाई, हमने दोनों बातें, दोनों को चीज़ों को रूल्स के थ्रू तो समझा, लेकिन क्या सर हम इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? यस माय डियर स्टूडेंट, ये रूल्स लिखा है इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल नीचे समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको 12 में जीरो ऐड करना है, तो आप क्या कहते हैं, सर 12 भी आता है। हमने ये सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि सर ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, किसने बनाया है, किसने कहा कि 12 में जीरो ऐड करो तो 12 भी आएगा। तो वो ब्रह्मगुप्त जी थे जिन्होंने ये कहा कि भाई आप किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो वो नंबर हमारा ही सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आगे देखते हैं हम भाई सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे कोई माइनस का नंबर ले, जैसे मैंने कहा -2 में आप जीरो ऐड करेंगे कितना आएगा, -2 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। जैसे मैंने कहा आपके पास एक फ्रैक्शन नंबर है 5/2, इसमें आप अगर जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5/2 ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा। चाहे कोई सा भी नंबर हो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उसमें जीरो ऐड करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो नंबर जैसा था वैसा ही रहेगा। समझ में आई बात? चलो अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे हमारे पास नंबर है 5 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करना था, तो आपका आंसर कितना आएगा? जीरो का मतलब क्या है, कुछ है ही नहीं, आपने वो सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया। भाई आप मान लीजिए, जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल से समझिए, आपके पास 100 रुपए थे, आपने 100 रुपए में से एक भी पैसा खर्च नहीं किया, यानी आपने 0 रुपए खर्च नहीं किए। 0 रुपए खर्च नहीं किए तो मतलब आपके पास जितने पैसे थे उतने ही रहेंगे, रहेंगे कि नहीं। क्या आपके पास 100 रुपए थे वो अपने आप खर्च हो जाएंगे? नहीं। जब कहा गया है कि जब आपके पास जो रुपए थे वो आपने खर्च ही नहीं किए, यानी कि शून्य खर्चा है, आपका खर्चा कितना है, शून्य है, शून्य है खर्चा, तो हम क्या करेंगे, आपके पास पैसे कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे 100 - 0 = 100, यानी कि 100 रुपए थे हमारे पास तो 100 रुपए ही बचेंगे। इसीलिए इस ब्रह्मगुप्त जी ने इन रूल्स को बनाया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर वहीं हमारे पास कोई माइनस का नंबर होता, -3 में से अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी हमारा -3 आता। किसी फ्रैक्शन में से सॉल्व करते, अगर हम 1/2 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते तो भी हमारे पास आंसर क्या आता, 1/2 ही आता।
तो ऐसे हम अगर किसी भी तरीके से कोई चीज़ करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी नंबर में से, अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं या हम ऐड करते हैं तो वो नंबर एज इज सेम रहेगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट थर्ड रूल आता है, जो ब्रह्मगुप्त जी ने तीसरा जो रूल बनाया है जीरो के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। क्या है इस रूल की इतनी अच्छी खासियत है, कहते हैं कि जीरो अगर किसी के आगे लग जाए तो वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर वहीं उस जीरो से किसी में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक इसी तरीके से इन्होंने भी कहा कि व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो द रिजल्ट इज जीरो। अगर आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल में लिखा है ए मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो आया। चलिए भाई बात करते हैं कि आपने क्या किया। आपने जैसे कि एग्जाम्पल से लेते हैं, हमारे पास नंबर्स आते हैं, जैसे हमने कहा 14 मल्टीप्लाई जीरो, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। मान लीजिए मैंने एक बड़ा सा नंबर लिया, मैंने लिए 9 4 6 7 8, इसमें आपको जीरो से मल्टीप्लाई करना है। आप बड़े इजीली कहेंगे सर इतने बड़े नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई जीरो। अब आप ये समझिए कि ये जीरो भले ही दिखने में एक है, शून्य है, लेकिन इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई में इतनी ज़्यादा है कि इतने बड़े नंबर को उसने जीरो कर दिया। तो जीरो की भी वैल्यू है, लेकिन कहाँ वैल्यू है, किस टाइम में वैल्यू है, किस सिचुएशन में जीरो की क्या वैल्यू होती है, इस चीज़ को हमारे लिए जानना जरूरी है। जैसे मैं कहूँ अगर आपके पास कोई सा भी, चाहे वो फ्रैक्शन हो या कुछ भी हो, जब आप उसे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। चाहे वो माइनस का नंबर हो, अगर आप उसे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। समझ में आई बात? तो बताइए क्या आपको ये तीनों रूल्स क्लियर हैं, समझ में आए कि नहीं कि रूल्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे कि आपने देखा होगा हम लोग मैथ्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप अभी इस क्लास में भी करेंगे और आप आने वाली क्लासेस में भी करेंगे, और आप शुरुआत में यानी कि पिछली क्लास में भी आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आपके पास लिखा होगा 2 मल्टीप्लाई में -2, फिर यहाँ लिखा होगा ब्रैकेट में -3। अब आपसे कहा जाए इन सभी का प्रोडक्ट निकालिए और बताइए आंसर क्या आएगा। तो आधे से ज़्यादा बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, लिख देंगे 3 2 6 6 2 12। कुछ लोग -12 लिखेंगे और कुछ लोग प्लस का 12 लिखेंगे। अब जो -12 करेंगे सर माइनस क्यों आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। कुछ कहेंगे सर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर सही आएगा। लेकिन ऐसे होता क्यों है, कैसे क्या होता है, तो इसके लिए भी ब्रह्मगुप्त जी ने हमारे कुछ रूल्स बनाए। हमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए रूल पढ़ने हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में उन रूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप एडिशन करेंगे इनका तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कब क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या सिचुएशन से रहती है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनके लिए क्या सिचुएशन रहती है। हम इन चारों के लिए हम रूल्स सीखने वाले हैं, तो फटाफट से आप इसे नोट करिए और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, जो कि ब्रह्मगुप्त जी ने इसके लिए क्या रूल्स बनाए उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, इन्होंने कुछ इस तरीके से रूल बनाए। इन्होंने कहा आ फॉर्च्यून प्लस आ फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून। आखिर फॉर्च्यून का मतलब होता है क्या है, इसको समझिए। तो आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि फॉर्च्यून का मतलब होता है प्लस, यानी कि आपके पास चीज़ें बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं तो प्लस आ गया। और डेब्ट का मतलब होता है माइनस, क्या होता है, एंड डेब्ट का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो इन्होंने कहा है, क्या कहा है, आ फॉर्च्यून प्लस आ फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून। यानी कि आपके पास कोई दो नंबर हैं जो प्लस किया, जैसे मैंने कहा प्लस का 2 है, प्लस करिए आप प्लस की 3 को तो आंसर आएगा 5 आया, तो इसके आंसर में जो साइन आएगा वो भी क्या आएगा, प्लस का आएगा कि नहीं। तो प्लस मेंशन नहीं किया जाता इसलिए हमने नहीं लिखा, ये इन्होंने कहा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल में इन्होंने कहा आ डेब्ट प्लस आ डेब्ट इज अ डेब्ट, यानी कि डेब्ट प्लस आ डेब्ट। आपके पास कोई नंबर है माइनस का, जैसे माइनस का 2 है, प्लस आपको माइनस का 3 ऐड करना है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। माइनस का 2 माइनस का 3 इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा कि नहीं। आपके पास इतने कम तो थे, लेकिन फिर उसके बाद आपके पास 3 रुपये और कम हो गए तो टोटल माइनस के 5 कम हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा था फॉर्च्यून माइनस जीरो इज अ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून माइनस जीरो यानी कि आपके पास कोई नंबर प्लस का है, जैसे मैंने कहा प्लस का 3 माइनस जीरो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो फॉर्च्यून ही आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। एंड अगर आपके पास कोई नंबर दिया है माइनस में, जैसे माइनस का 3 है, इसमें से आप जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का इस रूल का मतलब था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द प्रोडक्ट ऑफ अ डेब्ट एंड अ फॉर्च्यून इज अ डेब्ट, यानी कि आपके पास दो नंबर है, एक माइनस का है और दूसरा नंबर प्लस का है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में जो आएगा वो माइनस आएगा, यानी कि माइनस का 6। तो यहाँ माइनस आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, डेब्ट कहेंगे। नेक्स्ट एंड फिफ्थ रूल कहता है द प्रोडक्ट ऑफ अ टू डेब्ट इज अ फॉर्च्यून।
यानी कि आपके पास दो प्रोडक्ट हैं जो कि नेगेटिव में है। मान लीजिए हमारे पास एक -2 है, दूसरा नंबर है हमारे पास -3। आपको जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में जो आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ये इन्होंने कहा 5th रूल में। ये तो हमारे वो 5 रूल हैं जो इन्होंने पर्टिकुलरली बताए, लेकिन बाकी हमारे लिए सारे रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सीखने जा रहे हैं अब रूल्स के बारे में, तो फटाफट से आप इसे नोट करिए। और आने वाले जो नेक्स्ट रूल हैं वो हमारी मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए पहले आप। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन सभी के लिए रूल्स सीखने जा रहे हैं। तो चलिए भाई, हमें 4 सेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पहले हम जो सीख रहे हैं वो एडिशन के लिए सीख रहे हैं। किसके लिए? एडिशन। यानी कि अगर हमारे पास एडिशन करने के लिए ऐसे नंबर्स आएंगे तो क्या होगा। देखिए भाई माय डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास पहला नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर भी प्लस का है, ठीक है, और आपको इसे क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। दोनों नंबर प्लस प्लस के, जिसे ऐड करना है वो मैं इसे सर्कल में लिख दूँ। आपके पास दो नंबर प्लस के थे, जब आप इसे ऐड करेंगे तो आंसर में भी प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेशन है और ये क्या रिजल्ट आएगा वो लिख रहा है। नेक्स्ट, मान लीजिए एक नंबर आपके पास माइनस का है, आपको प्लस करना है, सॉरी, एक नंबर आपके पास माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, और आपसे कहा गया है कि आप इसे ऐड करेंगे। तो जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, आंसर देखेंगे तो जो भी नंबर इन दोनों में से बड़ा होगा, जो भी नंबर इन दोनों में से बड़ा होगा, पहले तो इनके बीच में होगा क्या, तो इनके बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन हमेशा किसका आएगा, ग्रेटर नंबर साइन। तो साइन जो आएगा प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि विच नंबर इज ग्रेटर। तो ये सिचुएशन रहती है, एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर, तो इन दोनों के बीच में हमेशा ऐड करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। प्लस और माइनस में से क्या आएगा, जो नंबर बड़ा होगा, अगर प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस आएगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस आएगा। चलिए भाई, अब आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास पहला नंबर प्लस का है, बाद में आपको माइनस का नंबर दिया गया और आपसे कहा गया है कि आप इन्हें ऐड करिए, तब आप इन्हें ऐड करेंगे तब भी इनके बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। और सब्ट्रैक्शन के बाद प्लस का साइन आएगा या माइनस का, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस आएगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस आएगा। अगर हम बात करें आपके पास दोनों नंबर माइनस के हैं, क्या है, दोनों नंबर माइनस के, और आपको इन्हें ऐड करना है, तो आंसर में आप इन्हें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? आपका काम होगा इन्हें ऐड करिए, लेकिन साइन जो आएगा, एंड साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा। साइन किसका आएगा? साइन माइनस का आएगा। ऐड करेंगे और साइन माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारी इस चीज़ में होती हैं, ऐड करेंगे और जो साइन आएगा वो माइनस का हमें देखने को मिलेगा। तो ये 4 रूल थे हमारे प्लस के लिए। चलो भाई, अब मल्टीप्लाई के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए करते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर आपके पास दो नंबर प्लस के हैं और आपको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर में प्लस ही आएगा। दूसरा रूल कहता है कि अगर आपके पास एक नंबर प्लस का है और बाद वाला माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा। तीसरा रूल कहता है हमारा, क्या कहता है कि अगर पहले वाला माइनस का है, दूसरे वाला नंबर प्लस का है तो भी आंसर में माइनस आएगा। एंड फोर्थ रूल कहता है पहला नंबर माइनस का, दूसरा नंबर माइनस का, तो आंसर में प्लस आता है। तो ये मल्टीप्लाई के लिए हमारे 4 रूल थे। मल्टीप्लाई के बाद हम बात करने जा रहे हैं डिवीजन के लिए। अब बात करते हैं डिवीजन साइन के लिए। डिवीजन करेंगे हम प्लस माइनस में तो किस तरीके से होगा। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखो भाई, फर्स्ट रूल क्या था, अगर ऊपर का नंबर माइनस है और आप डिवाइड कर रहे हैं प्लस से तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा। सेकेंड रूल कहता है, क्या कहता है, अगर ऊपर भी माइनस है और आप डिवाइड कर रहे हैं माइनस के नंबर से तो आंसर में हमेशा प्लस आएगा। तीसरा रूल कहता है, क्या कहता है, अगर ऊपर का प्लस है और आप डिवाइड कर रहे हैं माइनस से तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। फोर्थ रूल कहता है कि अगर आपके पास दोनों नंबर प्लस के हैं तो आंसर में सिर्फ प्लस ही आएगा। तो ये डिवाइड के लिए रूल्स थे। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है चलो समझते हैं। फर्स्ट रूल कहता है अगर आपके पास दो नंबर हैं माइनस के और माइनस के, आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है माइनस से। तो देखो भाई, इस माइनस का क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस के बाद वाला नंबर प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस माइनस का जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैंने इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इन दोनों साइन का क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं, देखो ये नंबर माइनस का है, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो फिर क्या होगा इनके बीच में, तो यहाँ पे जो होगा वो सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। ये बात डिपेंड करेगी किस बात पर, कि आपका अगर प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस आएगा, माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस आएगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है मान लीजिए पहले वाला नंबर प्लस का है, दूसरे वाला नंबर माइनस का है, और यहाँ पे आपको माइनस दिया गया है, तो हमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तो आंसर में फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो प्लस का आएगा, ऐड होगा, और साइन हमेशा प्लस का ही आएगा। ठीक है, साइन प्लस का आएगा और एडिशन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड रूल की, थर्ड रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास प्लस का नंबर है और यहाँ पे भी प्लस का नंबर है, लेकिन आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो होगा क्या, सब्ट्रैक्शन होगा, और यहाँ प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि नंबर कौन सा बड़ा है। प्लस वाला बड़ा है तो प्लस आएगा, माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस आएगा। नेक्स्ट फोर्थ रूल की बात करते हैं। माइनस वाले हो गए, माइनस प्लस, ठीक है। अगर पहला नंबर माइनस का है, फिर माइनस है, फिर उसके बाद प्लस है, यानी आपके पास दो नंबर है, पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है, और आपको बीच में क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस जब आप करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, यानी कि माइनस का सिंबल आएगा, और माइनस का ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो ये हमारे चार रूल थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, चारों के लिए हमने रूल्स बता दिए आपको। इनको लिखिए और याद रखिएगा कि कैसे क्या होता है, क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन में यहाँ अक्सर गलती करते हैं, सर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस माइनस में दो नंबर लिखें, बीच में प्लस का साइन है तो क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप इसकी हेल्प से समझ पाएंगे। तो फटाफट से नोट करिए और हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो चुकी है, और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा इजी क्वेश्चन है, घबराइएगा मत, आराम से पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए लिखा है क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख का जो हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट एरिया है, उस जगह का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ का टेम्परेचर पाया गया है 4 डिग्री सेल्सियस। दोपहर के समय पे इतना टेम्परेचर था। बाय मिडनाइट में मध्यरात्रि में इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस, और मध्यरात्रि में इसका जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, तो बताइए मध्यरात्रि में टेम्परेचर वहाँ कितना है। बड़ा आसान है, इतना टेम्परेचर था, इतना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो ड्रॉप जो इनिशियल टेम्परेचर था उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, फाइनली हमारे पास मिडनाइट टेम्परेचर निकल आएगा। बस यही करना है, बड़ा आसान है कि नहीं, कर पाएंगे आप लोग, कर पाओगे, नहीं कर पा रहे हैं क्यों, चलो करते हैं। चलिए क्या दिया गया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले हमें बताया गया है कि इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया गया है, तो हम फटाफट क्या लिखेंगे, गिवन है आपको, क्या गिवन है, तो गिवन इनिशियल टेम्परेचर, गिवन इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप्ड टेम्परेचर कितना है, यानी कि गिरा हुआ टेम्परेचर, ड्रॉप्ड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर गिरा कितना 15 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मिडनाइट टेम्परेचर, भाई 4 डिग्री सेल्सियस में से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15 डिग्री सेल्सियस को, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब 4 में से 15 को सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, तो 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 11 डिग्री सेल्सियस। अब प्लस का आएगा कि माइनस का, तो देखो भाई सिचुएशन देखो भाई आ गई कि नहीं, मैंने कहा था अभी बताया था प्लस माइनस प्लस। अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्शन ही, लेकिन अब देखना ये है कि साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का। तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में नंबर बड़ा कौन, देखो इस माइनस का है
इस बीच में माइनस लिखा है और इससे पहले क्या लिखा है, इस साइन जो है नंबर है 15 डिग्री सेल्सियस, इससे पहले माइनस आ रहा है क्योंकि इस माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हो गया, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का है तो हमारे बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और साइन कौन सा आएगा, माइनस की प्लस। अगर ए वाला नंबर बड़ा है तो माइनस आएगा, अगर ए वाला नंबर बड़ा है तो प्लस आता है। तो इन दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है, 15, 15 से पहले कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस 11 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हैंस करके कह देंगे, हैंस द मिडनाइट टेम्परेचर इज, या मिडनाइट टेम्परेचर, हैंस द midnight temperature will be -11 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना होगा, -11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। That is the full and final answer of this question. You have any doubt, any confusion, so you can ask me a question in your comment box. आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट से नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, बड़ा ही मजेदार है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत आसान है, बड़ा इजी है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, सोचना है, समझना है और फिर उसको करना है, बड़ा आसान है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया, आ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन। एक मसालों का व्यापार करने वाला ट्रेडर है जिसने क्या किया, 850 रुपए का, 850 रुपीज, 850 रुपीज का क्या किया, लोन लिया। लोन लिया मतलब उसे पे करने, यानी कि नुकसान में है, लॉस में है। आगे लिखा है द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1200 रुपीज, अगले ही दिन उसे 1200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अरे भैया मजा आ गया है, 850 रुपए तो लेने ही थे, अगले दिन 1200 का प्रॉफिट, भाई अब तो वो लोन से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, द फॉलोइंग वीक, अगले ही सप्ताह, उसी सप्ताह में, ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450, लेकिन उसी सप्ताह में उसे फिर से 450 रुपीज का लॉस हो गया। आगे लिखा है, राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन, आप इस सीक्वेंस को एक इक्वेशन में लिखिए यूजिंग इंटीजर्स, आप इंटीजर्स यूज करें, प्लस माइनस, इंटीजर्स का यूज करना मतलब प्लस माइनस के साइन के साथ बताइए। एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, और बताइए फाइनल उसके पास पैसा बचा कितना है, यानी कि प्रॉफिट में है कि नुकसान में है, कि उसे लोन पटाना है भी कि लोन माफ हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन में जो पढ़ा है उसे लिखिए, बस आपको यही करना है, जो पढ़ा है उसे लिखो, जो नहीं पढ़ा उसको भी लिखो। गिवन क्या है, आपको लोन लिया गया है उस पर्सन के द्वारा, कितने रुपए का लोन लिया है, रुपीज 850 का लोन लिया है। चलो भाई, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1200 रुपए का हुआ है, 1200 रुपीज का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने रुपीज का है, 1200 रुपीज का है। नेक्स्ट फिर से उसे लॉस कितने रुपीज का हुआ, लॉस कितने रुपीज का हुआ, माइनस का 450 रुपीज का लॉस हुआ, 450 रुपीज का लॉस है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इक्वेशन, वो देखो भाई, सबसे पहले तो आपने लोन लिया तो भाई आप उसे माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उससे पहले देखो ये लिखा है डेब्ट ऑफ 850, यानी कि आप नुकसान में है, कर्ज में है, माइनस 850 आएगा। फिर आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जब भी होता है तो प्लस लेते हैं, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1200 का रुपीज का। फिर आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो क्या आ जाएगा, माइनस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, 450 का हुआ। ये हमारे लिए क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, सुविधा के अनुसार। अगर आप नहीं चाहते हैं तो पहले आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, एक नंबर प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 350 रुपीज़, कितना आएगा, 350 रुपीज़ आएगा। यहाँ पे आ गया माइनस का 450 रुपीज़, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 350 में से 450 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, 450 में से 350 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 100 रुपीज़ आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, वही वाला है, 450 बड़ा है, इससे पहले साइन किसका आ रहा है, माइनस का, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस, यानी कि अभी भी हमें 100 रुपये नुकसान में, यानी कि लोन की फॉर्म में देने पड़ेंगे, उधार चुकाना पड़ेगा, लोन पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास तो फाइनली कह सकते हैं हैंस करके, हैंस हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज रुपीज माइनस रुपीज 100। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, फुल एंड फाइनल आंसर। बताओ ये कोई क्वेश्चंस थे,
आपने कर नहीं पाते, कर सकते ना, बस स्टेटमेंट थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में आ रहा है कि इसको कैसे लिखेंगे आप। आपको अभी सिखाया जा रहा है कि आप ऐसे नंबर्स आएंगे तो इनको लिखेंगे कैसे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि एडिशन करेंगे, क्या होगा, कौन सा साइन आएगा। बस अभी आपको ये चीज़ सिखाई जा रही है इन एक्सरसाइज में। आने वाली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, देखोगे जब तबीयत खुश हो जाएगी आप लोगों की। चलिए फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, पढ़िए, समझिए और बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो? बताइए, अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर कर सकते हैं, या नहीं कर सकते तो बताइए। क्या लिखा है? कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग, आपको कैलकुलेट करना है, नीचे कुछ नंबर्स दिए गए, यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉ। ब्रह्मगुप्त जी ने जो लॉ बनाए हैं उन लॉ को आप फॉलो करिए और गिवन क्वेश्चंस का आप आंसर निकालिए। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चंस आपको कराने चाहिए? अगर आप कहते हैं हाँ सर कराने चाहिए, तो यकीन मानिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको स्टार्टिंग की क्लास में मैंने जो आपको रूल्स बताए थे वो नहीं आते, और आपने क्लास 8th में कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ा अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाते। हाँ, अगर आप कहें सर आप हमें ये सिखाइए कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, क्या हमारा प्रॉपर वे में रहने वाला है, क्या प्रॉपर मेथड रहने वाला है, कैसे इसे लिखना है, आप हमें सर ये सिखाइए। ये मत सिखाइए कि सर हम गुणा कैसे करेंगे, कि आंसर में क्या आएगा, 12 इंटू 5 करेंगे कितना आंसर आएगा, माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये तो आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं आज सिखा दे रहा हूँ, सीख लो, ठीक है, क्योंकि अभी हमें 9th 10th बहुत कुछ करना है। चलिए सॉल्यूशन में बात करते हैं। सॉल्यूशन में ब्रह्मगुप्त जी के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जाए। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग पहला लॉ कहता है कि क्या कहता है, ब्रह्मगुप्ताज, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रह्मगुप्ताज लॉ। क्या कहता है ब्रह्मगुप्ताज लॉ? ब्रह्मगुप्त जी का लॉ कहता है एक नंबर हमारा माइनस का है तो उसे हम डेब्ट कहते हैं, डेब्ट मल्टीप्लाई बाई फॉर्च्यून। क्या आता है? फॉर्च्यून। क्या होता है? तो हमारा डेब्ट होता है, यानी कि माइनस आएगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 12 होगा मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, 12 60, साइन माइनस का आएगा। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया गया है हमारे पास, तो क्या है, गिवन लिख करके लिख सकते हैं, गिवन -8 मल्टीप्लाई बाय -7। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ब्रह्मगुप्ताज लॉ, ब्रह्मगुप्ताज लॉ, ब्रह्मगुप्ता जी का लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि, क्या कहता है, ब्रह्मगुप्त जी का लॉ कहता है कि अगर आपके पास डेप्ट यानी कि माइनस में कोई नंबर है और उसका प्रोडक्ट आपको ही डेप्ट से निकालना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो फॉर्च्यून होगा, यानी कि प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, -8 मल्टीप्लाई बाई -7, 8 7 जा 56, क्या आ गया 56, लेकिन प्लस आएगा। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट साइड देखेंगे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, गिवन है। क्या गिवन है आपको दिया गया है 0 माइनस का 40। चलिए, तो ब्रह्मगुप्त जी का लॉ क्या कहता है इसमें, ब्रह्मगुप्त जी का लॉ लिखना आना चाहिए आपको, अगर लिखना आता है तभी कर पाएंगे। ब्रह्मगुप्त जी का लॉ कहता है, क्या कहता है लॉ, कहता है कि जब आप 0 में से क्या करते हैं, 0 माइनस डेब्ट करते हैं, 0 माइनस डेब्ट, डेब्ट लिखा है मतलब कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर में हमारा जो आता है वो फॉर्च्यून में होगा, यानी कि आंसर में क्या होगा, प्लस होगा। चलो भाई देखते हैं, ऐसे 0 माइनस का 40, तो हमें जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 14, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 14 कट करेंगे 14। और जब ऐसा आता है तो इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 14 लिखेंगे। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्या आ गया, थर्ड पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है, क्या गिवन है, तो आपको मेंशन है कि आपको 20 को डिवाइड करना है, नहीं माइनस का 20 है जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से,
तो लॉ कहता है हमारे ब्रह्मगुप्त जी का, क्या कहता है बताओ भाई, आप जानती हैं तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, जो चीज़ आपको आती है उसको बताया करो कमेंट बॉक्स में। इससे हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हम कम से कम होशियारों को तो पढ़ा रहे हैं। और जो आंसर कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये जानते हैं सब यहाँ गधे के गधे बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं आता, सब ऐसे ही हैं। अगर आपको कुछ आता है तो उसे ज़रूर बताया करो, ठीक है। डेब्ट को आप अगर आप डिवाइड करते हैं फॉर्च्यून से, किससे डिवाइड करते हैं, फॉर्च्यून से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो डेब्ट में आएगा, यानी कि माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 5 जा 20, तो माइनस का 5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बताओ क्या आपको इसमें कुछ डिफिकल्ट लगा, नहीं ना, तो बस फटाफट से इसे नोट करिए और हम आज की एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन वो भी है, लेकिन उस क्वेश्चन को देखेंगे और बताइएगा कि आपको उसमें क्या नया लगा। आपने एक्सपेक्ट किया था कि जिस हिसाब से हमारी 3.2 एक्सरसाइज चल रही, इसमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप लास्ट वाला क्वेश्चन कर पाओगे? चलिए देखते हैं कैसे। माफ़ी चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ समझाने में लगा हुआ था और मैंने आपका क्लास को कंटिन्यू नहीं किया था, तो चलिए माफ़ी चाहता हूँ। अब हम फिर से आपको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन किए देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, आपके सामने पढ़िएगा क्या लिखा है। लिखा है एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। आप रियल वर्ल्ड का कोई एग्जाम्पल लीजिए ऑफ डेब्ट का। व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। जो हम एक नंबर है नेगेटिव का, उसमें से आप क्या करते हैं, नेगेटिव कर लेना है नंबर लेते हैं, जब आप उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास वही आंसर वही आता है जितना आंसर तब आता है जब आप एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, यानी कि प्लस का नंबर लेते हैं और उसे गिवन नंबर में ऐड करेंगे तो सेम आता है। तो इस बात को आप सेटिस्फाई करके हेंस प्रूव करके बताइए, और इसका एक एग्जाम्पल भी लेना है। लेकिन क्वेश्चन में आपको हिंट दी गई है कि आप इस तरीके से नंबर लीजिए और आप इसको सेटिस्फाई करिए। तो हमने मान लिया जो हमारे पास 10 रुपीज़ है आपके पास इनिशियल अमाउंट, तो हमने कहा लेट यू हैव, हमारे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। हमारे पास कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं। आ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट्स डेब्ट, यानी कि जो माइनस होता है वो बताता है कि आप ऋण में, नुकसान में, लेस में, तो माइनस का साइन आएगा, तो ये नेगेटिव नंबर हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो हमने लिखा सो -5 मीन्स, भाई हमने 5 रुपये उधार लिए, मान लीजिए, मीन्स योर ओ ₹5, यानी कि हम 5 रुपये की कर्ज में, हमें 5 रुपये किसी दूसरे को देने हैं, हम नुकसान में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 - -5 लिख सकते हैं। अब इस बात को समझते हैं, अगर हमें इस माइनस को, यानी कि अगर आपको जिस ऋण से दूर होना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो डेब्ट है, कर्जा है, उसे आप हटाना चाहते हैं, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो अगर आपका जो हम कहें कि जो डेब्ट है वो हट जाएगा, अगर ये हट जाएगा, भाई मान लो कि आपके पास कोई नुकसान था, आपको कोई लॉस था, वो लॉस आपका खत्म हो गया और आपके पास बराबर से कोई चीज़ आ रही है, तो आपका क्या होगा, जो अमाउंट होगा वो इंक्रीज होगा कि नहीं। जब अमाउंट इंक्रीज होगा तो यही बात हमने लिखी है, तो लिखा है हमने इफ़ योर डेब्ट इज रिमूव, जब आपका ब्याज खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका लॉस खत्म हो जाएगा, आपकी मनी अपने आप क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन में हम डेब्ट कितना कम कर रहे हैं, हटा रहे हैं, -5 हटा रहे हैं, तो इस माइनस का इस रिमूविंग का डेब्ट से इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया। तो हमने क्या लिखा, 10 + 5 = 15 आ गया। अगर हम वही सेम नंबर्स को 10 और 5 को ऐड करेंगे तो भी 15 आएगा, और अगर हम 10 माइनस में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे पास इतना आया। दोनों सिचुएशन में हमारे आंसर सेम आ रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं फाइनली हेंस करके क्या देंगे, क्या देंगे, हेंस द सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर subtracting a negative number is the same as adding a positive number। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन का क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज की एक बेहतरीन सी छोटी सी एक्सरसाइज जिसे आपने कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही आप अपनी इन क्लासेस को
अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो क्लास 9th के न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय, टाटा सी यू। और जो आज रूल लिखाए गए उन्हें पढ़कर जरूर आइएगा।